यूपी बोर्ड क्लास 9th की पोएट्री चल रही थी और पोएट्री में अगला पोयम है रेन ऑन द रूफ और पोएट है कोट स्किनी। रेन तुम लोगों को पता ही है, रूफ भी पता ही है। कविता के टाइटल का अर्थ भी समझ ही रहे हो। रेन ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती ही है। नहाना कितने लोगों को पसंद है बारिश में? कम लोगों को। ठीक, नीचे करो। कितने लोगों को नहीं पसंद है भाई? ठीक, ना पसंद इसलिए होंगे कि अब तुम लोग बड़े हो गए ना, मौका नहीं मिलते। मुझे तो अब भी पसंद है। अगर घर पर हूँ, पानी बरसता है तो तुरंत नहाता हूँ उसमें, आधे आधे एक एक घंटे। और जब तुम लोगों की तरह था या और छोटा, तो जिस दिन लगे कि वर्षा होगी, और बंगाल में वर्षा अक्सर होती है, थोड़ी देर के लिए वर्षा अचानक हो जाती है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ऐसा होता है, तुम लोग जानते ही हो। तो विद्यालय अवश्य जाना है क्योंकि भीगने का आनंद मिलना था। आते समय एकदम सड़कों में पानी जमा है, छप छप करते आना। आप तो पढ़ लिख लिए, समझदार हो गए, होता है गंदा है, ये है वो है, तब उतना नहीं। जैसे तुम लोग देखो, बच्चे नहर में नहाते रहते, हम लोग नहीं नहा पाते। अब लज्जा आती है, थोड़े से बड़े भी हो गए। लेकिन बरसात होती है तो नहाता हूँ, वर्षा होती है अब भी नहाता हूँ। ये जो पोयम है, इसी तरह रूफ का अर्थ छत। छत मतलब ऐसी छत नहीं, पटिया गार्डर की बनी या स्लैब ढली हुई, रूफ से नहीं मतलब है। पतली छत जैसे टिन शेड वगैरह है। इसमें पोयम में बात आएगी कॉटेज की। कॉटेज मतलब झोपड़ी, समझो झोपड़ी टाइप की चीज़, छोटा सा घर। क्या यादें आती हैं पोएट को? कैसे सुनता है वर्षा की बूंदों की आवाज़? कैसी आवाज़ आती है वर्षा की बूंदों की? छम छम। अच्छा, और टप टप भी आती है ना, छप छप भी आ सकती है। अपने अपने सुनने की है, कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं। चलो हम लोग पहले पोयम सुनते हैं एक बार। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the spingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till at the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. फिर से सुनते हैं। When the humid shadows hover over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. ये रेन ऑन द रूफ इंग्लिश में कविता सुन ली हम लोगों ने। हिंदी में भी एक कविता सुन लो। ये हालांकि बहुत बच्चों की कविता है जो मैं सुना रहा हूँ, लेकिन मिलती जुलती है इसलिए सुन लो। टप 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 टपा टप टप की बूंदे पानी की। टप 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 टपा टप टप की बूंदे पानी की। 3 बजी है नानी की, धनुष हुई है भींगी खटिया, सोटा बनी छटंकी लठिया, सील गई है बंद घड़े में पड़ी गठरिया घानी की। टप 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 टपा टप टप की बूंदे पानी की। When the humid shadows hover over all the starry spheres
and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When the humid shadows hover, humid shadows यानी परछाइयाँ, humid यानी जल से भरी हुई, यानी जल से भरी हुई परछाइयाँ, अर्थात बादल, काले काले बादल, सांवले सांवले बादल, इसीलिए उनको शेडोज कह रहे हैं। ये होवा का अर्थ होता है मंडराना, उमड़ घुमड़ करना। ये उमड़ घुमड़ रही है कहाँ? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्फीयर यानी ये पूरा आकाश भी देखें हम ध्यान से तो ऐसा लगता है ऐसे बहुत बड़ा सा गोल सा है आकाश, रात का समय है, स्टारी यानी तारों से भरा हुआ ये आसमान था। लेकिन अब वहाँ पर कौन आके मंडराने लगा? काले काले सांवले सांवले बादल। फिर एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर। मेलांकली ऐसा लगता है कि बड़ा उदास, सब कुछ बड़ा उदासी भरा है, अंधेरा हो गया। एंड और इस अंधेरे में जेंटली वेव्स इन रेनी टीयर, धीरे धीरे कोई रो रहा हो। ये वर्षा ऐसी लगती है कि जैसे कि कोई बड़ा उदास है और धीरे धीरे रो रहा हो, धीरे धीरे उसके आंसू टपक रहे हो। ये वर्षा ऐसी लगती है। तो ऐसे में इस उदासी भरे वातावरण में क्या हो सकता है? What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। ये कितना ब्लिस, कितना आनंददायक, कितना सुंदर होता कि एक कॉटेज चैम्बर में, एक कुटिया होती, एक छोटी सी झोपड़ी टाइप की कोई चीज़ होती है, एक कॉटेज, कि उस चैम्बर में एक तकिए पे ऐसे दबाए रहते, अपना सिर तकिया दबा के पड़े रहते। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। पैटर वो टप टप छप छप जो भी साउंड है, तो पट 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 टप 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 गिरेगा ओवरहेड यानी उसके टिन शेड पर या जिसकी भी छत बनी होगी उसकी, वहाँ ऊपर गिरती हुई उन आवाज़ों को सुनना ऐसे तकिए पे अपना सिर रख के एक छोटी सी कुटिया में, अर्थात एकांत में। ये कितना आनंददायक अनुभव होगा प्रकृति से जुड़ने का, अपनी यादों से जुड़ने का। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. Every tinkle on the singles, singles ऐसे कहते हैं पत्थरों को, चट्टानों को। कई बार गाँव में या अपने यहाँ भी इधर एमपी साइड या उत्तराखंड की ओर ऐसा देखने को मिलेगा, हिमाचल में ये चट्टानों के ही फ्लेक्स निकलते हैं, उनके पतले पतले टुकड़े चपड़े निकलते हैं, टाइल टाइप का। ऐसे टाइल्स देखे हो ना लगा, तो वैसे पत्थरों के टाइल्स के भी मकान बने हैं। तो मान लो हो सकता है उसको सिंगल्स कह रहा हो। तो वहाँ टिंकल, वही टिंकलिंग साउंड जो पानी के गिरने की आवाज़ है, वो साउंड, वो एक एक साउंड हैज़ एन इको इन द हार्ट। ऐसा लगता है कि वो वहाँ टप से गिरा, ऊपर छत पे जो भी बना है उसका, उस पर गिरा तो ऐसा लगता है हृदय में उसी की प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई। लगता है हृदय में भी टप से कुछ टपका। और क्या टपकता है? एंड द 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। एकदम व्यस्त कर देते हैं हृदय को, मन मस्तिष्क को। फैंसीज, कल्पना, हजारों प्रकार की कल्पनाएं, सपनों की कल्पनाएं जो हम देख सकते, सोच सकते, कल्पना कर सकते, वो सब आनी प्रारंभ हो जाती हैं ऐसे वातावरण में जब वर्षा होती है। And 1,000 recollections weave their air threads into woof, and 1,000 हजारों की संख्या में recollections यानी पुरानी स्मृतियाँ, सारी पुरानी यादें चली जाती हैं एक साथ। weave their air threads into woof, और ऐसे लगता है कि air threads धागा से बुनते हैं ना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं धागा से, ऊन से। तो ढेर सारी ऐसी यादें एक दूसरे में उलझे हुए बिल्कुल जाल सा बुनते हुए चली आ रही हैं, लेकिन उनका धागा दिखता नहीं, हवा में धागा, अर्थात सब कल्पना के धागे हैं, सारी चली आ रही हैं मस्तिष्क में। और कब आ रही हैं? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो रूफ पर जो ये पैटर साउंड आ रही, टप टप की आवाज़ जो आ रही, साउंड आ रही, मैं इसे सुनता हूँ तो ये सारी हज़ारों स्मृतियाँ आके मन में उमड़ने घुमड़ने लगती हैं, बिल्कुल जाल सा बुन देती हैं, जिन्हें कोई देख नहीं सकता, ये मन मस्तिष्क में आती है। Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain. तो फिर ऐसा होते होते धीरे धीरे अब और मूड बदल रहा है, और चीज़ें याद आते आते क्या हो रहा है, पोएट को कह रहे
नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब मेरी माँ की मुझे याद आ गई। और माँ की याद कौन सी घटना आ रही? एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, बीते हुए जो ईयर्स हैं, कई साल बीते हैं, उस समय की याद आ रही माँ क्या करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ईयर से लेफ्ट देम टिल द डॉन। तो डार्लिंग ड्रीमर, डार्लिंग यानी डार्लिंग किसको कहते हैं भाई? बोलोगे नहीं तुम लोग, दांत निपोर दिए। प्रेमी प्रेमिका कहते हैं ना, इसीलिए बोली नहीं आई। यही फिल्म देखे हो। डार्लिंग किसी को भी कहा जा सकता है जो बहुत प्रिय हो। मैं तुम लोगों को भी डार्लिंग कह सकता हूँ, लेकिन लोग पकड़ के लतियाने लगेंगे, क्योंकि उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि डार्लिंग वर्ड ऐसा नहीं कि केवल प्रेमी प्रेमिका को ही कहता है और प्रेमिका प्रेमी को ही कहती है। पिता अपनी पुत्री को कह सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं। वो संकीर्ण फिल्मों से देख के लोग सीख लेते हैं ना, फिल्मों से बहुत सारे लोग इससे गलत सलत सीख लेते हैं, फिल्में जो दिखाती हैं। तो खैर, तो कहता है रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो बड़े प्यारे ड्रीमर्स यानी जो सपने देखते हैं। कौन सपने देखते हैं? छोटे बच्चे ज़्यादा सपने देखते हैं, यानी जब बिल्कुल छोटे छोटे रहे होंगे ये लोग, ये पोएट और इनके भाई बहन जो भी रहे हों, तो जैसे कोई भी माँ रात को जब बच्चा सोने लगता है, सुला के जाने लगती है, तो अब रात भर तो मिलना नहीं, सुबह फिर मिलेगी, तो उसको बड़े ध्यान से माँ दुलार के देख कर जाती है। तो मुझे माँ की वो छवि ध्यान आती है, याद आ रही है। ईयर यानी बिफोर, पहले। सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन यानी भोर, यानी भोर तक छोड़ के जाने के पहले कितनी अच्छी तरह से प्यार से दुलारती है, अपने बच्चों को सोए हुए देखती है, फिर माँ जाती है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं उसकी वो फॉन्ड लुक बड़े प्यार से, बड़े लगाव से मुझको जो देखती थी ना, मैं उसको अनुभव कर पा रहा हूँ। लेटे लेटे, पोएट तो अब ग्रोन अप है, बड़ा है, लेकिन कह रहा मैं अनुभव कर पा रहा हूँ जैसे मेरी माँ मुझे देख रही हो खड़ी होकर कि मेरा बेटा सो रहा है। ऐसे माँ देख रही, मैं उसके उस दृष्टि का अनुभव कर पा रहा हूँ, उसकी प्यारी सी दृष्टि, दुलार भरी दृष्टि का। एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन, लिस्ट लिसन का शॉर्ट फॉर्म, छंद को बराबर करने के लिए लिस्ट लिख दिया गया। तो मैं जब ये रिफ्रेन यानी सुंदर संगीत को मैं सुन रहा हूँ, कौन सा संगीत? विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और ये संगीत कहाँ पे बज रहा है? प्लेड यानी बजना, प्ले यानी खेलना नहीं, बजना यहाँ पर कहाँ बज रहा है? सिंगल्स, उन्हीं पत्थरों पे बज रहा है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो रेन की जो बूंदें पैटर कर रही हैं, टप टप गिर रही हैं पत्थरों पे, तो वो आवाज़ आ रही है कानों में, उस आवाज़ को मैं, उस संगीत को सुन रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये पोएम तुम्हारी समाप्त हुई। रिवाइज कर लो, देख लो, कोई समस्या हो तो पूछ लो।